नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों और महान भारतीय दर्शन को जानने की इच्छुक सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं को श्रद्धेय नमन एवं स्वागत। श्रोताओं, हमने पिछले सप्ताह हिंदू धर्म में उपवास की महत्ता पर चर्चा आरंभ की थी। आज हम चर्चा करेंगे हिंदू धर्म के मुख्य उपवासों के विषय में। सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं से एक नम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें, जिससे आपको ये सनातन धर्म संबंधित जानकारी अविरल प्राप्त होती रहे और हमारा सबका प्रिय भारतवर्ष फिर से विश्व का आध्यात्मिक गुरु का गौरव प्राप्त कर सके। जी हाँ, एक निवेदन और आप सभी श्रद्धेय श्रोताओं से कृपया एपिसोड को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आपको स्वर कथा चैनल के सौजन्य से जो जानकारी दी जा रही है उसका आप सभी पूर्ण लाभ उठा सकें। उपवास सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सनातन धर्म के लोग कई अवसरों पर उपवास रखते हैं। कुछ लोग सप्ताह के विशिष्ट दिनों पर उपवास रखते हैं, जबकि अन्य लोग विशिष्ट अवसरों पर भी उपवास रखते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग हर मंगलवार और शुक्रवार को उपवास रखते हैं, क्योंकि ये दिन भगवान हनुमान जी और माँ संतोषी को समर्पित है। कुछ अन्य लोग भगवान शिव और भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए सोमवार और गुरुवार का उपवास करते हैं। इन विशिष्ट दिनों के अलावा लोग संबंधित देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एकादशी, करवा चौथ और महाशिवरात्रि आदि पर भी उपवास करते हैं। तो आज हम केवल उन 6 व्रत या उपवासों की चर्चा करेंगे जिन्हें बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए, पहला, निर्जला एकादशी। हिंदू महीने ज्येष्ठ में ये मनाई जाती है। एकादशी व्रत में व्रती भोजन और पानी दोनों से परहेज करते हैं। अन्य एकादशी व्रतों से अलग निर्जला एकादशी के दिन लोग पूरे दिन और रात में सभी प्रकार के भोजन और उपभोग से परहेज करते हैं। मान्यता यह है कि उपवास आत्मा को शुद्ध करता है, अनजाने में किए गए पापों को दूर करता है तथा समृद्धि भी देता है। निर्जला एकादशी व्रत रखने से अन्य सभी एकादशी व्रतों का लाभ भी मिलता है। दूसरा व्रत, सोमवार व्रत। सावन के महीने में भगवान शिव को समर्पित व्रत 16 सोमवार लगातार रखा जाता है। भक्तजन, अधिकतर महिलाएं, इच्छाओं की पूर्ति, आध्यात्मिक विकास और अपने परिवार की भलाई के लिए यह व्रत रखती हैं। 16 सोमवार व्रत महिलाओं द्वारा भगवान शिव से उत्तम आदर्श पति की कामना के लिए भी किया जाता है और शिव मंदिरों में जाना, विशेष प्रार्थना करना और सुबह से शाम तक कठोर उपवास रखना महत्वपूर्ण है। तीसरा, पूर्णमासी का व्रत। भगवान चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए पूर्णमासी का उपवास किया जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है तो इससे व्यक्ति के जीवन में एक नया अध्याय और शुरुआत माना जाता है। भक्त अपनी आत्मा को शुद्ध करने और आशीर्वाद और क्षमा मांगने के लिए इस व्रत का पालन करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर सत्यनारायण व्रत भी रखा जाता है और भक्त सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ते हैं, जप करते हैं या सुनते हैं। मान्यता यह है कि पूर्णमासी पर उपवास करने से शांति, समृद्धि और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ का व्रत एक ऐसा है जो ज़्यादातर विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा अपने पति के लिए रखा जाता है। विवाहित हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक व्रत रखती हैं और किसी भी तरह का भोजन और पानी नहीं पीती। सूर्योदय से पहले सास द्वारा दी गई सरगी खाई जाती है और चंद्रोदय के बाद पानी और फलों के साथ यह व्रत तोड़ा जाता है। करवा चौथ का व्रत प्रेम, भक्ति और विवाहित जोड़ों के बीच पवित्र बंधन का प्रतीक है। नवरात्रि। जी हाँ, 5वां व्रत नवरात्रि या 9 रातों का एक ऐसा त्योहार है जो देवी दुर्गा को उनके विभिन्न रूपों की उपासना करने के प्रति समर्पित है। लगभग पूरे भारतवर्ष में 9 दिन उपवास रखते हैं, दैनिक प्रार्थना करते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए पारंपरिक नृत्य, गरबा और डांडिया में भी भाग लेते हैं।
नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा करके मनाए जाते हैं और भक्त इन 9 दिनों के दौरान अनाज, मांसाहारी भोजन और शराब से परहेज करते हैं। जी हाँ, छठा महाशिवरात्रि का व्रत। महाशिवरात्रि का व्रत का अर्थ है भगवान शिव की महान रात्रि। उनके भक्तों के द्वारा अत्यंत भक्ति के साथ ये मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का व्रत सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक किया जाता है और लोग पूरी रात जागने की कोशिश करते हैं। भक्त ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पवित्र मंत्रों का जाप करते हैं और भगवान शिव के मंदिरों में भी जाते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत शुद्धि और स्वयं के साथ अधिक तालमेल बिठाने का व्रत है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से भक्तों को बेहतर आध्यात्मिक स्वास्थ्य, शिव का आशीर्वाद मिलता है। अगर मन शुद्ध और इरादे से किया जाए तो जन्म और मृत्यु के चक्कर से भी मानव को मुक्ति मिलती है। तो आज बस केवल इतना ही। अगले एपिसोड में निर्जला एकादशी उपवास पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।